हेलो स्टूडेंट्स, आइए जल्दी से हम क्या ले लेते हैं, कैरेक्टर अरे का एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ले लेते हैं, जो फिर से हमारा क्या है, इंटरव्यू प्रॉब्लम लिस्ट का ही एक प्रॉब्लम है। जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि बेटा मैंने क्या किया हुआ है, ट्रिम स्पेसेस यानी कि एक कैरेक्टर अरे का क्वेश्चन ओपन करके रखा हुआ है इंटरव्यू प्रॉब्लम लिस्ट का, वो भी कोड स्टूडियो प्लेटफॉर्म पे। पर 2 मिनट रुक जाइए, ये क्वेश्चन तो मैं आपको सॉल्व कर देता हूँ और इसका बहुत ही बढ़िया सा यानी कि मैं आपको ऑप्टिमाइज अप्रोच बताने वाला हूं और बहुत ही सिंपल तरीके से आपको ये समझ में आ जाएगा। पर बेटा जैसे कि हमने आपको बोला था कि हम बिगिनर टू प्रो जाने वाले हैं, तो उसी रिगार्डिंग मैं आपको एक कंसेप्ट सिखा देता हूं जो स्ट्रिंग रिलेटेड कंसेप्ट है, कैरेक्टर अरे रिलेटेड, जो आगे हमें काम आने वाला है। ठीक है, इट मीन्स कि हमें जितना भी बेसिक नीडेड है आगे के क्वेश्चंस के लिए या आगे के सब टॉपिक्स के लिए, बेटा हम वो भी देखते जाएंगे। ठीक है, तो मैं काम कर लेता हूँ, ये क्वेश्चन तो हमें सॉल्व करना है, पर इसके पहले हम एक कंसेप्ट सीख लेते हैं कैरेक्टर अरे बेस्ड। अब देखिए इधर मैं जल्दी से क्या कर देता हूँ, कैरेक्टर अरे के लिए क्या कर देता हूँ, यहाँ पे एक कंपाइलर शुरू कर देता हूँ। ठीक है, अब ये कौन सा कंपाइलर है भाई, ये कुछ नहीं है, ये ऑनलाइन जीडीपी करके एक कंपाइलर है। ठीक है, आप ऑनलाइन जाइए, जीडीपी और ये C++ का कंपाइलर है। ठीक है, देखिए यहाँ पे लैंग्वेज सिलेक्टेड है और ये एक सैम्पल प्रोग्राम लिखा हुआ है, पर मैं आपको यहाँ पे एक कंसेप्ट सिखाना चाहूँगा। कंसेप्ट यानी कि थोड़ा सा डिफरेंस होता है बेटा हमारे कैरेक्टर अरे में और इंटीजर अरे में। मुझे एक बात बताइए, सपोज मैंने ऐसा लिखा इंट a ऑफ 5, तो भाई इंट a ऑफ 5 लिखा मैंने। ठीक है, अब मुझे 5 एलिमेंट यूजर से इनपुट लेने हैं, तो 5 एलिमेंट यूजर से इनपुट लेने के लिए बेटा हम ऐसा लिख लेते हैं क्या, फॉर इंट i इक्वल्स टू, हाँ ये लीजिए, फॉर इंट i इक्वल्स टू 0। अब देखिए ये समझते हो आप लोग, फिर भी मैं आपको क्या कर दे रहा हूँ, एक बार फिर से कोड कर देता हूँ। ठीक है, मुझे आपको डिफरेंस सिखाना है कि कैरेक्टर अरे और बाकी अरेज में क्या डिफरेंस है। ठीक है, और मैं यहाँ पे ले लेता हूँ i लेस देन 5। ठीक है, i लेस देन 5 क्योंकि हमने अरे की साइज 5 ली है। ठीक है, i प्लस प्लस, और मुझे अगर इनपुट लेना है बेटा तो हम इनपुट इस प्रकार से लेते हैं, कैसे, सी इन, और मैंने यहाँ पे दे दिया a ऑफ i। बेटा ऐसा करने से वो अरे पूरा का पूरा इनपुट लिया जाएगा, और उस अरे को अगर मुझे क्या करना है, प्रिंट करना है बेटा, तो प्रिंट करने का भी लॉजिक उसका क्या है, यही लॉजिक है कि आप एक फॉर लूप लगाइए और पूरे अरे के एलिमेंट्स क्या कर दीजिए, प्रिंट कर दीजिए। पर मैं आपको यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया सा डिफरेंस सिखाने वाला हूँ। ठीक है, उसके लिए ये प्रोग्राम मैं आपको पहले रन कर देता हूँ। ठीक है, देखिए अब मुझे क्या करना है, ये फॉर लूप लगा के मुझे वो अरे प्रिंट करना है। अरे प्रिंट करना है का मतलब क्या, देखिए इधर अरे प्रिंट करने का मतलब ये होता है बेटा कि मैंने यहाँ पे लिखा a ऑफ i। अब देखिए ये सब आप समझते हो। ठीक है, और मैंने अरे के एलिमेंट के बाद एक स्पेस दे दी और मैं इस प्रोग्राम को क्या कर देता हूँ, रन कर देता हूँ। ठीक है, देखिए इस प्रोग्राम में होने वाला क्या है बेटा, ये हमसे 5 एलिमेंट इनपुट लेगा। सपोज मैंने दिया 10, 20, 30, 40, 50। ठीक है, और ये उनको प्रिंट कर देगा। जैसे कि मैंने एंटर किया तो देखिए ये 10, 20, 30, 40, 50 प्रिंट हो गया। चलिए ये तो हमारा काय का लॉजिक था भाई, ये तो हमारा कैरेक्टर अरे, ये था इंटीजर अरे। अब मैंने क्या किया बेटा, एक कैरेक्टर अरे डिफाइन किया s नाम का, और जिसमें मैंने क्या दे दिया, s ऑफ 5 दे दिया। ठीक है, अब ये s ऑफ 5 देने के बाद अब मुझे क्या करना है, इस अरे में एक इनपुट देना है और उसको क्या करना है, आउटपुट डिवाइस पे प्रिंट करवाना है। तो मुझे बताइए यहाँ पे अरे में हमने इनपुट देते समय ये फॉर लूप लगाया और ये हमने सीन लिखा। ठीक है, यानी कि हमने एक एक करके इंटीजर दिया, क्योंकि ये जो सीन नाम का स्टेटमेंट है बेटा ये 5 टाइम्स रन होने वाला है। पर बेटा यहाँ पे हमारे कैरेक्टर अरे में ऐसा नहीं होता। ठीक है, कैरेक्टर अरे में मैंने डायरेक्ट यहाँ पे ऐसा लिखा क्या, मैंने लिखा सी इन। ठीक है, सी इन, और इस कैरेक्टर अरे का नाम क्या था, एस। तो बेटा सिर्फ इतना लिखने से ही हमारा क्या हो जाएगा, हमारा इनपुट उसमें आ जाएगा। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। अच्छा, यानी कि मुझे यहाँ पे पूरे का पूरा एक साथ इनपुट ले सकते हैं हम सीन एस लिख के इस एस नाम के कैरेक्टर अरे में। अच्छा, यहाँ पे इंटीजर अरे में क्या हो रहा था बेटा, एक एक एलिमेंट, यानी कि मुझे ये सीन a ऑफ i, देखिए बेटा मुझे ये 5 टाइम्स रन करना पड़ा। अच्छा चलिए, और क्या है डिफरेंस, प्रिंट करने का भी लॉजिक डिफरेंट है बेटा। प्रिंट करने का लॉजिक कैसा डिफरेंट है बेटा, मैं आपको बता दूं कि मुझे यहाँ पे सी आउट करना है। ठीक है, मुझे यहाँ पे क्या करना है, सी आउट, और मुझे ये एस नाम की स्ट्रिंग क्या करनी है, प्रिंट करनी है। तो मैंने लिखा सी आउट एस। अरे हाँ कि नहीं। अब देखिए ये सी आउट में क्या डिफरेंस है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। फिलहाल तो मैं क्या कर देता हूँ, ये इंटीजर वाला जो कोड है, इस इंटीजर वाले कोड को मैं क्या कर देता हूँ, हाइड कर देता हूँ। ठीक है, अब देखिए हाइड करने का मतलब कि मैं उसको कमेंट सेक्शन में डाल देता हूँ और इसको मैं क्या कर देता हूँ, रन कर देता हूँ। ठीक है, और रन करने के बाद बेटा सपोज मैंने यहाँ पे दे दिया BMCC। ठीक है, और मैंने क्या कर दिया, एंटर। तो देखिए ये BMCC प्रिंट हो गया। चलिए आइए मैं आपको क्या कर देता हूँ, डिफरेंस क्या है वो डिफरेंस समझा देता हूँ। मेनली 2 डिफरेंस है मुझे यहाँ पे जो आपको समझाने हैं। ठीक है,
सबसे पहले तो बेटा ये जो कैरेक्टर अरे है उसकी डेफिनेशन हमारी जो है वो थोड़ी सी अलग तरीके से डिफाइन है C++ में। यानी कि मुझे बताइए यहाँ पे ये जो हमने कैरेक्टर इंटीजर अरे इनपुट लिया बेटा, तो मुझे ये सीन ए ऑफ आई कितनी बार लिखना पड़ा बेटा, ये 5 टाइम्स लिखना पड़ा। पर मुझे बताइए मैंने कैरेक्टर अरे इनपुट लिया तो मैंने सीन एस एक ही बार लिखा, क्या मैंने ऐसा फॉर लूप लगाया? बिल्कुल नहीं। और एक डिफरेंस है बेटा, जैसे कि हमने 5 इंटीजर्स का हमने अरे बनाया तो बेटा ये वो था ऐसा 10 20 30 40 50, अरे हाँ कि नहीं? पर बेटा ये जो स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग का अरे मैंने कितनी साइज का बनाया बेटा, ये भी मैंने 5 साइज का बनाया था, पर मैंने इनपुट देखिए 4 ही कैरेक्टर दिए थे BMCC, ठीक है। सो दैट यहाँ पे आ जाएगा BMCC। और बेटा लास्ट में बाय डिफॉल्ट एक नल कैरेक्टर होता है जो हमारी हर एक स्ट्रिंग के लास्ट में अपेंड हो जाता है बाय डिफॉल्ट। इसीलिए बेटा मैंने यहाँ पे साइज 5 दी थी, पर कैरेक्टर्स इनपुट कितने दिए थे? 4 ही दिए थे। ये आपको भी आगे चल के मेंटेन करना पड़ेगा। तो सबसे पहला डिफरेंस कि सीन मुझे हर एक इंटीजर के लिए सेपरेट लिखना पड़ता है, पर पूरी स्ट्रिंग के लिए एक बार लिखना पड़ता है। चलिए ये सी आउट में डिफरेंस क्या है, मुझे एक बात बताइए, ये जो ए नाम का अरे बना, इसकी ए नाम की कुछ ना कुछ एड्रेस होंगी। सपोज मैं मान लेता हूँ 100, और एक इंटीजर वेरिएबल हमारा 4 बाइट का होता है बेटा, तो ये 100 101 102 103 ये 4 बाइट का ये हमारा पहला इंटीजर है जिसकी स्टार्टिंग एड्रेस 100 है, और इस अरे में भी हमारी स्टार्टिंग एड्रेस पड़ी होती है, ठीक है। और उसके बाद मुझे बताइए 20 बेटा, ये 20 हमारा 104 नंबर के बाइट पे होगा, ये 108 नंबर के बाइट पे, ये 112 नंबर के, और ये 116 नंबर के बाइट पे होगा। यानी बाय डिफॉल्ट इंटीजर अरे का जो नाम होता है ए, उसमें बाय डिफॉल्ट क्या पड़ा होता है बेटा, स्टार्टिंग एलिमेंट की एड्रेस पड़ी होती है। तो मुझे बताइए कि अगर मैंने इस अरे में, यानी कि ये इंटीजर अरे में अगर मैंने ऐसा लिख दिया सी आउट ए, तो बताइए सी आउट ए लिखने से आपको क्या लगता है, क्या प्रिंट होगा? मुझे बताइए इस ए में तो 100 पड़ा है, ये 100 क्या है? उस अरे के 0th इंडेक्स की जो एड्रेस है वो, यानी कि सी आउट ए लिखने से बेटा हमें ए की एड्रेस मिलने वाली है, यानी उस इंटीजर अरे की। पर मुझे बताइए मैंने सी आउट एस लिखा, यानी कि ये जो एस नाम का अरे था इसकी स्टार्टिंग एड्रेस बेटा 200 थी, कैरेक्टर सपोज 1 बाइट का होता है, तो ये हमारा 200 नंबर का बाइट, ये 201 नंबर का, ये 202, ये 203, ये 204। तो बेटा यहाँ पे सी आउट एस लिखने के बाद मुझे बताइए 200 प्रिंट होना चाहिए था, क्योंकि इंटीजर अरे में अगर हम अरे का नाम प्रिंट करवाते हैं बेटा तो उसकी एड्रेस प्रिंट होती है। पर बेटा कैरेक्टर अरे में देखो सी आउट एस पे क्या हुआ, ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि हमारा कैरेक्टर अरे की डेफिनेशन हमारे C++ में थोड़ा सा अलग तरीके से डिफाइन है। क्या डिफाइन है भाई, थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। तो मुझे बताइए बेटा ये सी आउट एस का मतलब ये होता है कि इस एस नाम के वेरिएबल में जो भी एड्रेस पड़ी है, कौन सी एड्रेस है 200, उस एड्रेस पे जाइए, उस एड्रेस पे गए यानी कि इधर आ गए बेटा, उस एड्रेस से जब तक नल नहीं आ जाता तब तक आप सभी क्या करते जाइए, सभी कैरेक्टर्स प्रिंट करते जाइए। ऐसी हमारी सी आउट की डेफिनेशन कैरेक्टर अरे के लिए डिफाइन है। चलिए ये काम जो मैंने आपको बोला ये मैं आपको करके भी बता देता हूँ, सो दैट आपको खुशी मिलेगी। जैसे कि मैंने ये अरे को क्या कर दिया बेटा, ये अरे को मैंने अभी तक क्या किया, यहाँ पे कमेंट आउट ही कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिए ये अरे मैंने क्या किया, देखिए ये हमारा अरे है और ये मैंने अरे इनपुट लिया। चलिए अरे इनपुट लेने के बाद मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया बेटा सी आउट, ओ सॉरी कैप्स लॉक ऑन है हमारा, कैप्स लॉक ऑफ करना पड़ेगा। ये लीजिए सी आउट और अरे का नाम ए। तो देखिए बेटा अब मैं इसको क्या कर देता हूँ, फिर से रन कर देता हूँ, या फिर इसको हाँ ठीक है रन कर लेते हैं, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। तो सबसे पहले तो मुझे 5 इंटीजर्स देने पड़ेंगे। सपोज मैंने दे दिए 1 2 3 4 5, ठीक है। एंटर कर दिया मैंने, एंटर कर दिया बेटा। तो देखो ये क्या आ गया है, ये हमारे ये ए ऑफ सी आउट ए, यानी कि इस ए नाम की क्या आ गई, एड्रेस आ गई है। आई होप आप समझ रहे हो, ठीक है। यानी कि बेटा ये सी आउट ए लिखा मैंने, यानी कि इंटीजर अरे का नाम, तो अरे उसकी एड्रेस प्रिंट हो गई। पर मैंने सी आउट एस लिखा, यानी कि कैरेक्टर अरे का नाम लिखा, तो बेटा देखिए वो पूरा का पूरा कैरेक्टर प्रिंट हो गया। कैसे, मैं आपको यहाँ पे भी करके बता दूँ। ये लो मैंने फिर से दे दिया BMCC और एंटर कर दिया। देखिए ये BMCC हमारा प्रिंट हो गया, यानी कि ये सी इन और ये सी आउट ने तो काम किया। क्या, BMCC इनपुट लिया, BMCC आउटपुट दे दिया। पर बेटा देखिए यहाँ पे मैंने सी आउट ए लिखा, तो हमारा क्या हो गया, ए की एड्रेस प्रिंट हो गई। तो मुझे बेटा यहाँ पे मेनली आपको समझाना ये था कि ये जो हमारा कैरेक्टर अरे है, ये कैरेक्टर अरे की डेफिनेशन हमारे C++ लैंग्वेज में थोड़ा सा अलग से डिफाइन है। मीन्स इसके लिए सी इन भी सी आउट भी अलग से काम करता है। चलिए मैं आपको एक छोटा सा टास्क देता हूँ जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है। चलिए मैं क्या कर देता हूँ बेटा, ये पूरा का पूरा कोड फिर से हाइड कर देता हूँ, ठीक है। और इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। चलिए ये कोड मैंने हाइड कर दिया। अब मैंने लिखा यहाँ पे दिस। अब मैं इसकी साइज़ दे देता हूँ बेटा थोड़ी सी बड़ी, ठीक है। मैंने साइज़ दे दी 100, ठीक है। ध्यान से देखिएगा मैं क्या कर रहा हूँ, इसको 100 दे दिया और मैंने इसको क्या कर दिया, रन कर दिया, ठीक है। हाँ रन करके मैंने लिखा यहाँ पे सीधा मैंने लिखा
वेलकम टू BMCC, ठीक है, वेलकम टू BMCC, और मैंने क्या कर दिया, एंटर कर दिया। तो देखिए बेटा ये क्या आ रहा है, वेलकम, यानी कि मैंने इनपुट स्ट्रिंग यानी ये सीन एस में बेटा मैंने दिया तो वेलकम टू BMCC था, पर जब सी आउट एस हुआ तो बेटा प्रिंट तो सिर्फ और सिर्फ वेलकम हुआ, यानी ये जो स्पेस थी, स्पेस के आगे कुछ प्रिंट हुआ नहीं। तो बेटा इसका प्रोविजन हम क्या कर सकते हैं, ये सोचिए, नेक्स्ट क्लास में ये कंसेप्ट मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। आई होप आप समझ रहे हो कि मुझे आपको हर एक क्लास में कंसेप्ट भी सिखाना है। आइए हम अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं वापस। क्वेश्चन था हमारा ट्रिम स्पेसेस, ठीक है। क्वेश्चन है प्रॉब्लम स्टेटमेंट, गिवन एन इनपुट स्ट्रिंग एस दैट कंटेन्स द मल्टीपल वर्ड्स, यू नीड टू रिमूव ऑल द स्पेसेस प्रेजेंट इन द इनपुट अरे, यानी इनपुट अरे में से सभी स्पेसेस निकालनी है। देयर कैन बी मल्टीपल स्पेसेस प्रेजेंट आफ्टर एनी वर्ड, यानी दो वर्ड्स के बीच में 2 या 3 स्पेसेस भी रह सकती है, जरूरी नहीं है कि 2 वर्ड्स के बीच में एक ही स्पेस रहेंगी, ठीक है। और वो स्पेसेस हमें निकालनी है, कैसे, देखिए, गिवन एन इनपुट स्ट्रिंग एस दैट कंटेन्स मल्टीपल वर्ड्स, यू नीड टू रिमूव ऑल द स्पेसेस प्रेजेंट इन द इनपुट स्ट्रिंग, ठीक है, कोई बात नहीं, डिटेल एक्सप्लेनेशन। इनपुट एस यानी कि स्ट्रिंग एस दी जाएंगी हमें, आउटपुट में अपडेटेड स्ट्रिंग हमें ये करनी है। बेटा देखिए ये मेथड का रिटर्न टाइप वॉइड है, इसका मतलब समझ जाइए कि हमें इनपुट अरे में ही, यानी कि इनपुट गिवन इनपुट अरे जो होगा, यानी कि ये इनपुट नाम का जो कैरेक्टर अरे है बेटा, इसमें ही चेंजेस करने हैं, अलग से कुछ भी प्रिंट करवाना नहीं है। ये वॉइड का मीनिंग ये हुआ, ठीक है। कंस्टेंट्स क्या है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग जो रहेंगी बेटा वो हमारी रहेंगी क्या, 1 से लेके 10 to the power 6 तक, ठीक है। चलिए ये क्या है, सैम्पल इनपुट यानी कि ABC स्पेस DEF स्पेस G स्पेस HI। तो बेटा देखिए ये स्पेसिस गायब हो गई और ABC DEF GHI कंटिन्यू में आ गया। देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल है, पर आज जो मैंने आपको कंसेप्ट सिखाया बेटा वो बहुत महत्व का है, इन फ्यूचर हम उसका बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं। और एक कंसेप्ट मैंने पेंडिंग किया कि बेटा ये जो हमारा सीन है, ये सीन ने स्पेस के बाद का कार्यक्रम प्रिंट नहीं किया, तो इसके लिए क्या प्रोविजन ये पता कीजिए, नेक्स्ट क्लास में हम आपको सिखाएंगे, ठीक है। और जितने भी कंसेप्ट जरूरी हैं बेटा इस प्लेलिस्ट के लिए वो सबके सब हम आपको सिखाएंगे। आप ऐसा मत समझिए कि इस प्लेलिस्ट में हम सिर्फ क्वेश्चन और आंसर ही डिस्कस करने वाले हैं, थेरोटिकल कंसेप्ट भी हम पूरे के पूरे डिस्कस, यानी कि लैंग्वेज रिलेटेड कंसेप्ट भी हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको इसको क्या कर देता हूँ, सॉल्व कर देता हूँ इस क्वेश्चन को, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बेटा मुझे क्या करना पड़ेगा, एक एग्जाम्पल लेना पड़ेगा, जैसे कि A स्पेस B स्पेस C, ठीक है। चलो इतना सही एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो इस कार्यक्रम का बेटा आउटपुट आना चाहिए ABC। पर मुझे बताइए कि आपको ऐसा लगता है कि इस कार्यक्रम का आउटपुट इतना ही आना चाहिए? नहीं, एक यहाँ पे मैंने कंसेप्ट अभी भी क्या किया है, सिखाया नहीं है, वो बाद में सिखाता हूँ। चलिए अब मैं आपको लॉजिक सिखाता हूँ, हम कौन सा लॉजिक इंप्लीमेंट करने वाले हैं। बेटा एक हम क्या करेंगे, इस पूरी की पूरी स्ट्रिंग को ट्रेवर्स करेंगे, कौन से पॉइंटर से, आई नाम के पॉइंटर से ट्रेवर्स करेंगे, अच्छा। और हम एक जे नाम का पॉइंटर इनिशियलाइज करवा देंगे, कैसे, 0 से। और बेटा ये आई नाम के पॉइंटर से जब हम स्ट्रिंग स्कैन करेंगे ना, तो हम क्या देखेंगे, वैलिड कैरेक्टर्स कौन कौन से है। वैलिड कैरेक्टर्स का मतलब है कि स्पेस को छोड़ के, यानी कि ये जो एम्प्टी स्पेस है इसको छोड़ के बाकी सब, जैसे कि यहाँ पे ABC, मुझे बताइए कि ये वैलिड कैरेक्टर्स नहीं हुए क्या? हाँ, तो जितने भी वैलिड कैरेक्टर्स है बेटा हम उनको जे इंडेक्स पे लाते जाएंगे। व्हाट इट मीन्स मैं आपको करके बता देता हूँ। देखिए ये आई हमारा स्टार्ट होगा बेटा स्टार्टिंग से, यानी कि 0 से। मुझे बताइए यस, इस स्ट्रिंग का नाम बेटा ये इनपुट है। अब ये इनपुट की जगह सपोज मैं इसको रिप्लेस कर देता हूँ S से, तो आप ऐसा समझिए कि ये एक S नाम का हमारा क्या है, इनपुट अरे है, ठीक है। अब इसको मुझे क्या करना है, ट्रेवर्स करना है, ठीक है। अरे भाई ट्रेवर्स करना है ना, ये नल कैरेक्टर भी ले लेता हूँ मैं इसकी लास्ट में, ठीक है। और आउटपुट में भी बेटा सिर्फ ABC नहीं आना चाहिए, ABC के बाद क्या आना चाहिए, चौथे नंबर पे एक नल कैरेक्टर आना चाहिए, यानी कि ये आउटपुट स्ट्रिंग का आना चाहिए। आई होप आप समझ गए होंगे स्ट्रिंग्स के बेसिक, मैंने आपको थोड़े से अदर कंपाइलर पे भी रन करके बता दिया, ठीक है। अब जल्दी बताइए ये कौन है, A, बेटा ये A है ना, तो ये J नाम के इंडेक्स पे आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये कौन है, स्पेस, बेटा मुझे बताइए यहाँ पे स्पेस आना चाहिए क्या? नहीं। ये कौन है, B, हाँ भाई यहाँ पे B आना चाहिए। उसके B के बाद कौन है, स्पेस, ये स्पेस यहाँ पे नहीं आनी चाहिए, ठीक है। ये कौन है, C, वैलिड कैरेक्टर, बेटा ये यहाँ पे आना चाहिए। इस प्रकार से हम आउटपुट निकालेंगे, यानी कि मैं एक आई नाम के पॉइंटर के थ्रू उसको स्कैन करूंगा और जैसे ही मुझे एक वैलिड कैरेक्टर यानी कि मैं ऐसा ले लूंगा क्या, एस ऑफ आई नॉट इक्वल्स टू स्पेस। अब मैं आपको कोड कर देता हूँ सो दैट आपको समझेगा, ठीक है। चलिए ये अप्रोच मैंने आपको शॉर्ट में बताया, पर मैं जब इसको ट्राई रन करूंगा बेटा तब आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो चलिए मैं जल्दी से इसको क्या कर देता हूँ, आपके लिए ड्राई रन कर देता हूँ, ठीक है। चलिए ट्राई रन करने के लिए पहले तो मैंने आपको क्या सिखाया, मैंने आपको सिखाया कि बेटा हम क्या करने वाले हैं। पहले तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, इंटीजर I, J, ठीक है। I, J 2 पॉइंटर्स डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। और मैंने बोला कि हम इसको एक ट्रेवर्सल में कर लेंगे, तो मैंने बोला I = 0, ठीक है।
i इक्वल टू 0 और उसके बाद मैंने इसको लूप को चलाऊंगा कहाँ से, मुझे बताइए। ये कैरेक्टर अरे है, कौन, इनपुट नाम का। सबसे पहले तो मुझे इसका इनपुट नाम पसंद नहीं है, मैं इसको इनपुट नाम को हटा के एस कर देता हूँ भाई। सपोज मुझे एस नाम का कैरेक्टर अरे मिल रहा है, तो मैंने बोला कि एस ऑफ आई क्या नहीं हो जाता जब तक एस ऑफ आई नॉट इक्वल्स टू नल नहीं हो जाता बेटा। तो मुझे बताइए, मैंने आपको क्या ये नहीं सिखाया था बार बार कि हमारे जो इनपुट स्ट्रिंग है उसके आखिरी में इनपुट स्ट्रिंग हो कि कोई भी कैरेक्टर अरे हो बेटा, उसके आखिरी में नल कैरेक्टर होता है। तो बेटा i इक्वल टू 0 और मैंने ये लूप कब तक चलाया, जब तक एस ऑफ आई यानी जब तक कोई हमें क्या नहीं मिल जाता, नल कैरेक्टर। बेटा नल कैरेक्टर यानी कि एंडिंग पॉइंट ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है। i प्लस प्लस, अब मुझे बताइए ये मैंने फॉर लूप लगा दिया। इस फॉर लूप में तो बेटा देखो ये कर्ली ब्रेसेस लगाने की भी कोई आवश्यकता नहीं थी, आप बोलो तो मैं हटा दूं। देखिए मैं जब भी फॉर लूप में एक स्टेटमेंट लिखता हूं तब मैं कर्ली ब्रेसेस लगाता नहीं हूं, मेरी आदत नहीं है कि मैं अनवांटेड कर्ली ब्रेसेस लगाऊं। और इसमें मैंने सिर्फ एक ही स्टेटमेंट लिखा बेटा, क्या, इफ एस ऑफ आई यानी कि आई से हम स्कैन कर रहे हैं, अगर मुझे ith कैरेक्टर पे नॉट इक्वल टू क्या मिला, स्पेस मिला। बेटा मुझे बताइए कि मुझे एस ऑफ आई नॉट इक्वल टू स्पेस यानी मुझे स्पेस नहीं मिली, यानी कि एक वैलिड कैरेक्टर मिला। बेटा अगर मुझे वो वैलिड कैरेक्टर मिला ना, तो मुझे क्या करने हैं, दो काम करने हैं बेटा। वो जो वैलिड कैरेक्टर है वो मुझे jth इंडेक्स पे चाहिए, यानी कि वो जो आपका एस ऑफ आई है वो एस ऑफ आई मुझे कहाँ चाहिए बेटा, एस ऑफ जे पे चाहिए। और उसके साथ साथ मुझे j प्लस प्लस करना पड़ेगा। j प्लस प्लस इसलिए करना पड़ेगा बेटा क्योंकि मुझे क्या चाहिए, मुझे जो नेक्स्ट वैलिड कैरेक्टर है वो आगे की पोजीशन पे चाहिए। अब देखिए ये कोड तो मैंने लिख लिया, आपको मैं ट्राई रन भी करके बताता हूँ, ठीक है। पर बेटा ये कोड में अभी भी एक कमी है, उस कमी को पूरा करने के लिए मैं आपको पहले इसको ट्राई रन कर देता हूँ और उसके बाद में उस कमी को आपको समझाता हूँ, ठीक है। जैसे कि मैंने लिया बेटा a स्पेस b स्पेस c और ये नल, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, इसको हम कर देते हैं 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स, 4 इंडेक्स, 5 इंडेक्स। आई होप आप समझ रहे हो, ठीक है। मैंने एक i इक्वल टू 0 ले लिया और j इक्वल टू 0 ले लिया। अरे हाँ कि नहीं, हाँ i इक्वल टू 0 ले लिया। जल्दी बताइए बताइए, एस ऑफ आई क्या मुझे बताइए यहाँ पे नल पड़ा है, नहीं, तो हम अंदर गए तो एस ऑफ आई नॉट इक्वल टू स्पेस, बेटा ये a है, a तो नॉट इक्वल टू स्पेस होता है, यस। तो हम अंदर गए तो एस ऑफ 0 विल बी असाइन टू एस ऑफ 0, यानी कि बेटा हमारा ये j नाम का जो इंडेक्स है उस पर 0 था, तो बेटा पहले इंडेक्स पे हमारा a आ जाना चाहिए। देखिए एस ऑफ 0 पे एस ऑफ 0 जाना चाहिए और उसके बाद क्या आ जाना चाहिए, j प्लस प्लस यानी j क्या हो जाएगा, 1। बेटा ये j 1 हो गया, इसका मतलब आप ये समझ सकते हो कि नेक्स्ट वैलिड कैरेक्टर बेटा 1 इंडेक्स पे आने वाला है, यानी यहाँ पे आने वाला है, इसीलिए ये j हमारा 1 हो गया, ठीक है। ऊपर चलते हैं तो i प्लस प्लस आई भी हमारा क्या हो गया, 1 हो गया। अंदर गए, एस ऑफ आई इक्वल टू नल है क्या, भाई ये तो स्पेस है, नल थोड़ी है। अंदर गए तो इफ एस ऑफ आई नॉट इक्वल टू स्पेस, पर मुझे बताइए ये जो हमारा 1 इंडेक्स है बेटा ये तो स्पेस है, तो बेटा स्पेस नॉट इक्वल टू स्पेस, कंडीशन फॉल्स हो गई, तो हम फॉर लूप के इफ के बाहर आ गए तो ऊपर गए तो बेटा क्या आ जाएगा, आई बिकम्स 2। इधर गए तो बेटा इधर क्या आ जाएगा, ये एस ऑफ 2, बेटा ये आ जाएगा बी नॉट इक्वल टू नल, यस। अंदर गए एस ऑफ आई यानी कि बी नॉट इक्वल टू स्पेस, यस। अरे भाई ये बी स्पेस के बराबर थोड़ी है, तो बेटा अंदर गए तो एस ऑफ आई क्या है, यानी कि एस ऑफ 2 विल बी असाइन टू एस ऑफ 1, यानी कि बेटा ये जो b है ये b हमारा कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। आई होप आप समझ रहे हो। अच्छा, और j प्लस प्लस का मतलब बेटा j2 हो जाएगा। j2 हो जाने का मतलब ये होता है कि नेक्स्ट वैलिड कैरेक्टर बेटा यहाँ पे आना चाहिए 2th इंडेक्स पे। ऊपर गए तो i प्लस प्लस आई बेटा 3 हो जाएगा। अरे i 3 हो जाएगा तो 3rd इंडेक्स पे क्या पड़ा है, स्पेस, तो बेटा ये नल की कंडीशन ट्रू हो जाएंगी। अंदर गए, इधर स्पेस नॉट इक्वल टू स्पेस, मुझे बताइए स्पेस तो इक्वल टू स्पेस होती है, तो बेटा ये कंडीशन फॉल्स हो गई, तो बाहर आ गए, ऊपर गए तो आई हमारा क्या हो जाएगा बेटा 4 हो जाएगा, ठीक है। आई 4 हो गया तो 4 पे क्या पड़ा है, सी, तो मुझे बताइए 4c पड़ा है तो c नॉट इक्वल टू नल, यस। अंदर गए c नॉट इक्वल टू स्पेस, यस। अंदर गए तो एस ऑफ आई यानी कि 4th इंडेक्स वाला कैरेक्टर j पे यानी सेकेंड इंडेक्स पे जाना चाहिए, c। आई होप आप समझ रहे हो, ठीक है। उसके बाद मुझे बताइए i की वैल्यू क्या आ जाएंगी, i की वैल्यू हो जाएंगी हमारी, जैसे ही यहाँ पे c आएगा बेटा ये j की वैल्यू क्या आ जाएंगी, इंक्रीज होके 3 हो जाएंगी कि नेक्स्ट कैरेक्टर मुझे क्या चाहिए, 3 पे चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट ऊपर गए तो i प्लस प्लस आई क्या आ जाएगा 5। मुझे बताइए 5 पे क्या पड़ा है, अरे भाई 5 पे तो नल पड़ा है, तो बेटा नल नॉट इक्वल टू नल, फॉल्स। इस फॉर लूप के हम बाहर आ गए, तो बेटा ये a स्पेस b स्पेस c नल, बेटा ये स्ट्रिंग हमारी कन्वर्ट होके ABC तो हो गई है, पर मुझे बताइए सिर्फ ABC से हमारा काम हो जाएगा, बिल्कुल नहीं बेटा। मुझे इस ABC के बाद इस 3rd इंडेक्स पे यानी ये जो j नाम का वेरिएबल है इस पे 3rd इंडेक्स पे मुझे क्या रखना पड़ेगा,
नल भी रखना पड़ेगा, यानी कि बेटा ये जो हमारी आउटपुट स्ट्रिंग है इसके पीछे हमारा क्या आना चाहिए, एक नल भी आना चाहिए बेटा, तो वही हमारा मिसिंग है यहाँ पे। तो बेटा वो मिसिंग चीज़ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि पूरा हो जाने के बाद आखिरी इंडेक्स पे यानी कि जे पोजीशन पे बेटा हमें क्या चाहिए, नल चाहिए। ठीक है, तो वो नल मैं यहाँ पे, आई होप कि आपको मैंने ये जो ड्राई रन करके दिया उससे समझ में आ गया होगा कि हमें नल चाहिए। अच्छा, नल क्यों चाहिए ये भी हम आपको सिखाते हैं। ठीक है, और ये जो मैंने आपको आउटपुट निकाल के दिया ना बेटा, वो बेटा इतना एकदम ये नहीं था बेटा, मैं आपको बता दूं कि ये हो क्या रहा है। चलिए मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में समझा देता हूँ। ठीक है, जैसे कि मैंने इसको डिलीट कर दिया। ठीक है, मुझे बताइए, मैंने लिखा यहाँ पे ABC स्पेस DEF स्पेस GHI। तो बेटा आप इसको ऐसा मत समझिए ये पीछे नल, ठीक है, इसकी हम कोई दूसरी स्ट्रिंग नहीं बना रहे बेटा, हम इस A के ऊपर ही A को ओवरराइट करवा रहे, B के ऊपर ही B को ओवरराइट करवा रहे, C के ऊपर ही C को ओवरराइट करवा रहे, फिर ये स्पेस है तो हम कुछ नहीं कर रहे, फिर ये जो D है इस D को हम इस स्पेस के ऊपर ओवरराइट करवा रहे, इस E को हम D के ऊपर ओवरराइट करवा रहे, इस F को हम E के ऊपर ओवरराइट करवा रहे, स्पेस को हम कुछ नहीं कर रहे हैं, G बेटा G को हम कुछ और नहीं कर रहे, इस F के ऊपर ही ओवरराइट करवा रहे हैं, H को हम इस स्पेस के ऊपर ओवरराइट करवा रहे हैं, I को बेटा हम इस G के ऊपर ओवरराइट करवा रहे हैं। तो बेटा मुझे यहाँ पे नल लगाना पड़ेगा। अगर मैंने यहाँ पे नल नहीं लगाया तो बेटा इस स्ट्रिंग का आउटपुट ABCDEFGHI बेटा I के बाद आ जाएगा HI, फिर से आ जाएगा अगर मैंने यहाँ पे नल नहीं लगाया तो। आई होप आप समझ रहे हो, इसीलिए मैंने बेटा लास्ट जेथ इंडेक्स पे क्या कर दिया, नल भी लगा दिया। चलिए मैं आपको क्या कर देता हूँ, ड्राई रन तो करके दे दिया मैंने। चलिए देखिए, तो मैं जल्दी से इसको क्या कर देता हूँ, रन कर देता हूँ और देखते हैं कि हमारा आउटपुट बरोबर आता है कि नहीं। चलिए मैंने रन कर दिया, आई होप हो जाना चाहिए। हाँ देखिए, सभी टेस्ट केस हमारे क्या हो गए, पास हो गए हैं। आइए मैं जल्दी से इसको क्या कर देता हूँ, आपकी खुशी के लिए सबमिट भी कर देता हूँ। ठीक है, सो दैट आपको पता चलेगा कि ये सबमिट हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है, हाँ कंपाइलेशन चेक लार्ज टेस्ट केसेस, हाँ 6 में से 6 टेस्ट केस पास हो गए। हमें क्या मिल गया बेटा, 40 मार्क्स मिल गए, यानी कि बेटा ये कोड हमारा चल गया। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये मैंने एक मिनट रुक जाइए बेटा, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है एस ऑफ जे इक्वल्स टू नल, ये क्यों लिखा। आई होप आप समझ गए होंगे। आप सोचिए कि मैंने आपको स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन दिया था, यानी कि स्पेसेस के लिए हमारा सीन तो बरोबर चल नहीं रहा है, यानी सीन हमारा उसको स्कैन तो कर रहा है पर सी आउट में आउटपुट तो बरोबर आ नहीं रहा है, तो इसका प्रोविजन क्या हो सकता है सोचिए, अदरवाइज हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। फिलहाल मैं इस क्लास को यहीं स्टॉप करता हूँ, बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में।